रहीम। जनाब स्पीकर, सियाको सबाक इस बजट का उससे मैं शुरू करूंगा। 9 मई पॉइंट बाय पॉइंट चलूंगा, ज़रा जल्दी। 9 मई 2023 एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था हमारी नज़र में, जिसके बाद 8 फरवरी 2024 को इस मुल्क में एक नई तारीख रकम हुई जब हमारी आवाम ने अपना ओपिनियन 9 मई के बारे में शो किया, जोक दर जोक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालकर और पूरे पाकिस्तान में 90% सीटों पर कामयाबी दिलाकर 26 नवंबर, जनाब स्पीकर थोड़ी सी तवज्जो, 26 नवंबर को 8 फरवरी से लेकर हम 26 नवंबर तक हमारी जुस्तजू जारी रही। हम अपना हक मांगते रहे, हमारे एहतजाज होते रहे और बिल आखिर 26 नवंबर को पाकिस्तान की आवाम डी चौक इस्लामाबाद पहुंची और यहाँ पर खून की होली खेली गई और हमारे कारकुनान को और पाकिस्तान के आवाम को अपना हक मांगने पर मौत के घाट उतारा गया। कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी आज तक, हमारी सिर्फ एक डिमांड थी कि 9 मई की भी और 26 नवंबर 2024 की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराई जाए, जो कि आज तक उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली और कोई पेशरफ्त उसमें नहीं है। रिजर्व सीट्स, आज जब हम दूसरा बजट पेश कर रहे हैं, यहाँ पे रिजर्व सीट्स का इशू अभी तक अनसेटल्ड है और ख़वातीन और अक़लियतों की रिप्रेजेंटेशन इस ऐवान में नहीं है। सेनेट का ऐवान आपका इनकम्प्लीट है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा दूसरा बजट पेश हो रहा है बगैर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के। अब मैं आऊँगा जनाब स्पीकर बजट के कुछ सेलिएंट फीचर्स के ऊपर, और एक चीज़ की तरफ आपको और ध्यान दिलाऊंगा कि जब हम यहाँ तकरीरें कर रहे हैं, इन तकरीरों का मकसद है बजट की जो भी आपके बिल्स पेश हुए हैं उसके अंदर कोई बेहतरी लाई जाए, और उसके लिए ज़रूरी होता है कि इन सीटों पर भी कोई ऐवान में बैठे। आज 7वें 8वें दिन से हम तकरीरें देख रहे हैं, हम आते हैं बोल के चले जाते हैं। गवर्नमेंट की सीरियसनेस ये है कि कोई रिप्रेजेंटेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री की हाउस में नहीं होती। इसका मतलब है कि आप एक कान से सुनेंगे और दूसरे से निकाल देंगे। बहरहाल हम अपना हक अदा करेंगे। एग्रीकल्चर, जनाब स्पीकर 2200 अरब रुपए का लॉस हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर किसान को। 2 साल से किसान सड़कों पे रुल रहा है। गवर्नमेंट किसान से गंदम नहीं ले रही। आपकी वीट क्रॉप, आपकी कॉर्न, आपकी कॉटन, सारी आपकी इंडस्ट्री का फेलियर है और आप एग्रीकल्चर में ग्रोथ दिखा रहे हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के अंदर तीसरे साल से तक लगातार नेगेटिव में जा रही है और आप उसके अंदर और आप इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ दिखा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो कि क्वान्टिफाइबल है ही नहीं। सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो सर्विस सेक्टर के अंदर आपने इस साल बजट में हमें ग्रोथ दिखाई। हालांकि सर्विस सेक्टर के अंदर हमारा ये ख्याल है कि ये सिर्फ इसलिए है कि सारी की सारी ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर की है, और वो भी इस वजह से कि हमारी हुकूमत बेदरेग इंटरनेशनली तो कर्जे ले ही रही है, अपने लोकल बैंकिंग सेक्टर से भी कर्जे पे कर्जा ले रही है, जिसका बोझ कल को इसी कौम ने अदा करना है। 6.5% GDP ग्रोथ खान साहब पीटीआई की हुकूमत के बाद, जब हम यहाँ देखते हैं कि 3 साल के आपके अपने फिगर्स के मुताबिक 1.5% GDP ग्रोथ शो की जा रही है, और ये वो हुकूमत कर रही है जो कि साइंसदान बन के इमरान खान को और पीटीआई की गवर्नमेंट को नालायक कहती थी और कहते थे कि हमने एक सियासी कॉस्ट पे की और हम इस मुल्क को सुधारेंगे। तो ये जनाब इस तजर्बे का नतीजा है। हमारे लोन्स 35,000 अरब रुपए के पिछले 3 सालों में कर्जे लिए गए हैं, जो इस मुल्क को फर्दर कर्जे के बोझ के नीचे दबाया गया। हालांकि पिछले 70 साल में कुल कर्जा 41,000 अरब का था। लिहाजा ये साइंसदानों का एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान के कर्जे को डबल करने में कामयाब हो गया और अवाम की कमर तोड़ने में बड़ी महारत हासिल है आपको। इन्फ्लेशन क्लेम, जनाब स्पीकर, इन्फ्लेशन का क्लेम है 4.5%। इन्फ्लेशन में आपको बताऊं ये एक एब्सोल्यूट फिगर नहीं होती, ये एक हमेशा ग्रोथ रेट होता है। 4.5% का मतलब है कि आपके मुताबिक, इस हुकूमत के मुताबिक 4.5% के हिसाब से शरह नमू बढ़ रही है, लेकिन जो पिछले 2 साल में 50% 40% थी, उसका जवाब कौन देगा जब कौम मरने पे आ गई और कीमतें आपकी 5 गुना को टच हो रही हैं। तो अब आप 4.5% की फिगर की एक एब्सोल्यूट टर्म्स में बात नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्सेस, जनाब स्पीकर, इनकॉम्पिटेंस की इंतहा है फाइनेंस
मिनिस्ट्री की। वैसे तो इन्होंने ये बजट बनाया नहीं, इनको बना बनाया पढ़ने के लिए मिला, लेकिन हम कोई डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं कर रहे। हम पीडीएल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 100 रुपए फी लीटर की हमने इजाजत दे दी, और इस वक्त आपकी टोटल पेट्रोल की कीमत में मोर देन 50% आपकी लेवीज और मुतअद्दिद दूसरे टैक्सेस हैं। और अभी ये जो इम्पैक्ट पेट्रोल प्राइसेस पर बड़ा रोना धोना हो रहा है कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगी बिकॉज ऑफ द ईरान वॉर का तो अभी इम्पैक्ट आया ही नहीं। ये तो सारा किया धरा हमारा है, जो कि हम अमीर और गरीब तबके को सबको पेट्रोल प्राइसेस से जो लोग हिट होते हैं उनको हम पेट्रोल पे कीमत डाल रहे हैं, और यही इन्फ्लेशन की बेसिक वजह है। राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग के नाम पे स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस को बंद किया जा रहा है, और उसमें कोई किसी इदारे को नहीं देखा जा रहा है। इवन जो इदारे प्रॉफिटेबल भी हैं या जिनको को टर्न अराउंड किया जा सकता है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। और इस इन्फ्लेशनरी दौर के अंदर लोगों की मुलाजमतें दिन रात उनसे छीनी जा रही हैं, जिस पे बारे में भी इस गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि सारे लोग अगर आप बेरोजगार करके, खाने को लोगों के पास पहले कुछ नहीं है, ऊपर से बेरोजगारी उरूज पे पहुंचा देंगे किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बगैर सोचे समझे, अगर सिर्फ आप फायरिंग करेंगे राइट साइजिंग के नाम पे, तो वो भी जस्टिफाइड नहीं है। FBR, जनाब स्पीकर, मैं फाइनेंस कमेटी का भी मेंबर हूं और पिछले कई दिनों से स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूं, और FBR के चेयरमैन वहां पर हमारे सारे सवालात के जवाबात जो हैं वो FBR के, और इवन फाइनेंस मिनिस्टर साहब से जब हम कोई सवाल करते हैं तो FBR के चेयरमैन की तरफ देखते हैं, जो कि एक ऐसे इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि नोन है फॉर इट्स करप्शन। और FBR को अभी इजाज़त दी गई है कि 14 दिन तक FBR के इंस्पेक्टर अगर समझे कि किसी शख्स ने भी कोई 2 नंबरी की है तो उसको 14 दिन की डिटेंशन भी की जा सकती है। और उसके अलावा FBR के प्लान्स में ये भी शामिल है कि ज़राअत को तबाह करने के बाद और इंडस्ट्री का बुरा हाल करने के बाद अब वो पुलिसिंग करेंगे और फैक्ट्रियों में FBR अपना रिप्रेजेंटेटिव बढ़ाएगा। इससे कुछ नहीं होने वाला जनाब स्पीकर। FBR जैसे इदारों में इस तरह के कवानीन की रिप्रेजेंटेशन भी FBR के चेयरमैन ही कर रहे हैं, और उसकी सिर्फ एक वजह है कि दिहाड़ियाँ वहाँ पे अच्छी लगें, लोगों को हरास किया जाए, फैक्ट्री ओनर्स को, और इस दौर में उनको ज़्यादा से ज़्यादा कवानीन के नीचे ला के उनसे पैसे बटोरे जाएं। और यकीन कीजिए आज तक ऐसी पॉलिसीज से कभी भी फेडरल एक्सचेकर को कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके अलावा FBR जनाब स्पीकर एक और उन्होंने बात की कि जो आपके बैंक हैं वो जो आपके अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करेंगे और उनको रिपोर्ट करेंगे। ये कस्टमर प्राइवेसी के खिलाफ है, और इससे सवाए डकैतियां बढ़ने के और कुछ नहीं होगा। एक ब्रांच मैनेजर को क्या हक है कि वो हमारे अकाउंट्स के अंदर और आम पब्लिक के अकाउंट्स के अंदर झांके और उनकी एक एक ट्रांजैक्शन को देखें। और ना सिर्फ ये, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है ड्यूरिंग द ईयर तो प्रीसीडिंग ईयर की आपके पास कैश इन हैंड जो है उससे अगर ज़्यादा वर्थ की प्रॉपर्टी है तो आपको साथ ही एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा FBR को, बताने के लिए कि इजाफी पैसे कहाँ से आए। ये भी सिर्फ लोगों को तंग करने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि ये चीज़ पहले भी एग्जिस्ट करती थी। एंड ऑफ द ईयर पे जब आप नई टैक्स रिटर्न देते थे तो आपने उसमें जस्टिफाई करना होता था कि इस करंट ईयर में आपने कोई जमीन बेची, आपको कोई गिफ्ट आया, दिस वाज ऑलरेडी देयर। कैपेसिटी पेमेंट्स जनाब स्पीकर नून लीग का एक तोहफा, इस तोहफे से हमारी जान नहीं छूट रही। साथ हम ये कहते हैं कि जी कैपेसिटी पेमेंट्स ने हमारे मुल्क को मार दिया, और मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा कि 2024 के इलेक्शन के बाद इसी हुकूमत में एक नया IPP का मुआहदा भी दिया गया, हालांकि अल्लाह अल्लाह करके हमारी पिछलों से जान छूट रही थी। और इनको प्रोटेक्ट, और इस मुआहदे की वजह से जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो रही है तो लोगों को, पहले हमने सोलर को प्रमोट किया, अब हम सोलर के ऊपर 17% टैक्स की बात कर रहे हैं, जो कि आज इसहाक डार साहब ने कहा उसको हम 10% करेंगे। जनाब स्पीकर ये 10% भी अनजस्टिफाइड है, क्योंकि इसकी वजह यह बताई जा रही है कि हम लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वी डोंट हैव अ लोकल प्रोड्यूसर। अब किसको प्रोटेक्ट करेंगे? लोगों के पास अब नेशनल ग्रिड से जान छुड़ा के अपनी छत पे सोलर पैनल लगाने की ऑप्शन भी हम छीन रहे हैं। मैं इसके खिलाफ बहुत शदीद एहतजाज करता हूं। पीपल्स पार्टी ने इस बजट को मुस्तरद करने के बारे में कहा। हम पीपल्स पार्टी को वेलकम करते हैं कि अगर वो सिर्फ एक टोपी ड्रामा नहीं कर रहे और एंड में हैदराबाद सखर मोटरवे लेके अगर पीपल्स पार्टी चुप नहीं कर जाएगी तो हम पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। अगर उनके दिल में वाकई कोई अवाम का दर्द होगा तो वो यहाँ हमारे साथ खड़े होंगे, और सिर्फ बातों की हद तक नहीं, इस बजट के लिए वोट नहीं करेंगे, हम उनके साथ खड़े होकर इस बजट के अगेंस्ट जाएंगे। जनाब स्पीकर, फिर ना कहिएगा कि वाइंड अप का मौका नहीं मिला, प्लीज। जनाब स्पीकर, अभी तो थोड़ा सा टाइम प्लीज दीजिए। जनाब स्पीकर, फैसलाबाद मेरा शहर है,
हमारे शहर में 2022 के बाद, Wind up. जनाब स्पीकर इंपॉर्टेंट बात है, ये तो करने दें, यहाँ पे हर किस्म की आपने तकरीरें सुनी, कोई अब दीज आर फैक्ट्स एंड फिगर्स। 2022 के बाद हमारी पावर लूम्स 70% तोड़ दी गई हैं, और उसके अंदर मैंने पिछले साल की तकरीर में भी कहा था कि आप रीजनली अनकम्पेटिटिव हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। उसके बारे में हम कोई बात नहीं हमने इस बजट में देखी। मैंने ऑल्दो इट्स अ पंजाब इशू, सीवेज का, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूं, इट इज़ अ प्रोविंशियल इशू, लेकिन मैंने पिछले साल भी उस पर आवाज़ उठाई थी कि शायद मेरी बात कहीं तक जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से इस साल तक हमने गटरों के पानियों में खड़ा हो के पंजाब में एहतजाज करके साफ़ सुथरे पंजाब की जो बात मरीम नवाज साहबा करती थी, उनको हमने मजबूर कर दिया कि जंग रोड पर मेरे हल्के में हमने 90 करोड़ रुपए की एक पाइपलाइन हमने मंजूर करवाई, लेकिन वो हमारी चीखें मारने के बाद। लेकिन हमें इतना शोर क्यों मचाना पड़ता है? जो लोग क्लेम करते हैं कि वो साफ सुथरे, उनको लोगों के बच्चों को हैजा होता हुआ नजर नहीं आता। शुक्रिया जनाब स्पीकर, थोड़ा सा और 2 मीटर वाला केस, जनाब स्पीकर ये इंपॉर्टेंट चीजें, 2 मीटर एक घर में लगाने के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। अब एक घर में अगर फैमिलीज 4 रहती हैं, अब सब लोग ये खानदान शरीफ की तरह और जरदारीज की तरह अमीर लोग तो नहीं है, एक 3-3 मरले के घर में 4-4 फैमिलीज रहती हैं, उनको इंडिपेंडेंट मीटर्स चाहिए। ये भी बिल्कुल गलत बात है जो इस पर की गई। और आखिर में मैं कहूँगा कि जनाब स्पीकर, जंग हुई इंडिया पाकिस्तान की, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीती, और पीटीआई ने पूरा सपोर्ट किया गवर्नमेंट को उस जंग के अंदर। लेकिन हम बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने जंग की सेलिब्रेशन के पे जंग से ज़्यादा पैसे लगा दिए शादियाने बजाने में। बराए मेहरबानी अपने हाउस को ऑर्डर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में अमन अमान की ज़रूरत है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को रोकने की ज़रूरत है, इमरान खान को और बुशरा बीबी को रिलीज करने की ज़रूरत है। शुक्रिया। जी, आपने 3 मिनट ज़्यादा बोल लिया है, अब प्लीज़ औरों को मौका मिलना चाहिए। जनाब शाहिद उस्मान साहब। तीन मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।